हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉल्यूशन ऑफ 15 अगस्त क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था आज का अपना क्वेश्चन, और मैं आपसे बता देता हूं, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। लगभग मैं डेली एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ और वो क्वेश्चन आपको करना होता है जिसका सोल्यूशन मैं नाइट में अपलोड कर देता हूँ। ठीक, तो आज के हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये गिवन था कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कहा गया है ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी गई, जो लिमिट के टर्म्स में लिखी गई है, इस लिमिट के टर्म्स की जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स वेरिएबल की, क्योंकि टी में लिमिट दी गई है, लिमिट टी में लग जाएगी तो वेरिएबल एक्स की क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। तो एक्स वेरिएबल की जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो हमें ये वाली सीरीज़ निकालनी है, इस सीरीज़ की वैल्यूज़ हमें निकालनी है, मतलब वैल्यू क्या आएगी ये हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, अपने पास ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, इसके लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा अगर ध्यान से आप लोग गौर करें तो हमें लिमिट किसकी निकालनी है, टी टर्म की। टी पे गिवन है तो टी वाले को सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, ना कॉस से मतलब, ना साइन से मतलब, ना ही टेन से मतलब। तो पहले टी वाले एक्सप्रेशन को अगर हम लोग देखेंगे, ज़रा इसको आराम से देखिए। जो अंडर रूट टी एक्स लिखा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सभी को। यहाँ पे हम भी क्या कर रहे हैं, रूट टी कॉमन कर रहे हैं, रूट टी कॉमन कर रहे हैं। तो अंदर क्या बचेगा, बहुत ही अच्छे से देखिएगा सभी लोग। देखिए टी यहाँ से कॉमन हो चुका है तो बचेगा एक्स स्क्वायर, टी यहाँ से कॉमन हो चुका है तो बचेगा 3x, टी यहाँ से कॉमन हो चुका है तो बचेगा 1, टी यहाँ से कॉमन हो चुका है तो बचेगा 1/t। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और ये बचेगा हमारे पास x। अगर हम यहाँ पे लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक्सप्रेशन तो आ ही गया। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या दी थी, हमसे कहा गया था लिमिट लगाओ भाई। हमसे क्या कहा गया था कि लिमिट t टेंडिंग टू इन्फाइनाइट हमारे पास दी गई। इन्फाइनाइट की लिमिट सभी जानते हैं कि 1 वेरिएबल, मतलब जिस वेरिएबल की इन्फिनिटी लिमिट दी गई है उसको 1 में ही चेंज कर लो। तो हम लोग रूट टी से दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों एक्सप्रेशन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट टी से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास ये तो रूट एक्स बचेगा, रूट टी से रूट टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 एंड माइनस का 1/t। रूट टी से डिवाइड कराया, रूट टी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे तो था नहीं तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड। बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास t टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या अपना, रूट एक्स डिवाइडेड बाई ये अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इन स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया अंदर वाले का। अब जरा आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लें तो कॉस इन्वर्स जब, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हेल्प से अगर देखेंगे तो ये जब उधर शिफ्ट करेगा तो कॉस पाई बाई 6 बनेगा। तो कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, फिर से मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज से लिख के बता देता हूँ। ये हमारे पास आ कितना जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स, सॉरी मेरे पास रहेगा कितना, ये रहेगा साइन टेन इनवर्स। तो ये बचा है अपना रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही बचा हुआ देख सकते हैं आप लोग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और ये साइन है टेन इनवर्स है। ठीक, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया हुआ है। और जब कॉस उधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस पाई बाई 6। वैल्यू कितनी होती है कॉस पाई बाई 6 की, आप लोग सभी जानते ही हैं। कॉस 30 आया हुआ है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, ये आ जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी अपनी √3/2। तो सभी लोग फिर से ऑब्जर्व करेंगे इसमें क्या आएगा, तो ये आएगा रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 लिख सकते हैं। फिर से एंगल्स बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू दी π/3। फिर से बताइए टेन π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टेन 60 सभी लोग जानते हैं टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है टेन 60, √3। वेरी गुड, तो कितनी होती है √3। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे अगर हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, ये आएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू दी 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे बेटा सभी लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 यहाँ पे आएगा ये, और ये जो x था वो इधर शिफ्ट होगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा
10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर सभी को आता ही है, 3 3 9, 9 1 जा 9 और 9 1 कितना होगा 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सभी लोग फैक्टर कर लेंगे, 3x कॉमन करेंगे और यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 आएगा। तो सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे x माइनस 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 1। तो पहले वाले एक्सप्रेशन से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 1/3। x की वैल्यू कितनी जाएगी, वो आ जाएगी 1/3। जैसे ही पता चला x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, भाई x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, दोनों वैल्यूज़ में एक को अल्फ़ा कहेंगे, एक को क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। तो ज़रा गौर करिए, हमारे पास अल्फ़ा गिवन है और हमारे पास बीटा गिवन है। अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा करूँ, जो कि हमारे पास सीरीज़ का सम निकालने को ये कहा गया है, वो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, ये सम कहा गया। वो कहा क्या गया, 2n टर्म्स है। इस चीज़ पर आप लोग गौर करिएगा। 2n टर्म्स का मतलब क्या है, हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा ऑलवेज कितना आएगा, 3 इंटू 1/3, वैल्यू कितनी आएगी 1। ये ऑलवेज हमेशा कितना रहेगा 1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तब भी वैल्यू कितनी रहेगी 1। अगर इसका क्यूब कर दूँ तो अभी कितनी वैल्यू रहेगी 1 ही तो रहेगी, 1 से कभी डिफ़र तो करेगी नहीं। तो यहाँ भी हम लोग अगर बहुत ही आराम से देखेंगे तो हमारे पास सीरीज बनेगी क्या, मैं एक्सटर्नली लिख के बता देता हूँ। जैसे ये जो सीरीज हमारे पास दी गई है 1 माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये सारी मतलब पर्टिकुलर सीरीज दी गई है। तो सीरीज बनेगी कैसे, जैसे हमारे पास दिया है 1 माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, कितने टर्म्स दिए गए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। जैसे ही पता चला इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सबकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 ही आ रही है। +1 रहेगा या तो -1 रहेगा। अब मुझे बताइए, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। जब भी मैं इवन टर्म्स लूँगा तो आउटपुट कितना आएगा 0, क्योंकि 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी या नहीं आएगी। तो इस पूरे सीरीज की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इस वाले हमारे पर्टिकुलर सीरीज का जो आंसर होगा वो कितना होगा 0। आंसर कितना होगा 0। यहाँ तक सभी को समझ में आया? कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन ऑफ द डे के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।